कर्ण पिशाचिनी, एक भयानक कहानी। प्राचीन काल की बात है। एक छोटे से गांव में एक जवान लड़की कर्ण नाम की रहती थी। वह अपनी सुंदरता और अपने गहरे काले बालों के लिए प्रसिद्ध थी। उसका हंसमुख चेहरा और चमकती आंखें गांव के सभी युवकों को आकर्षित करती थीं। लेकिन कर्ण के मन में एक गहरा और काला रहस्य छुपा हुआ था। कर्ण एक साधारण लड़की नहीं थी। उसे एक शाप मिला था कि वह पिशाचिनी बन जाएगी। हर पूर्णिमा की रात को वह एक खूनी पिशाचिनी में बदल जाती थी। उसकी आंखें लाल हो जाती थीं और उसकी भूख बढ़ जाती थी। वह गांव के लोगों के खून की प्यास बुझाने के लिए निकल पड़ती थी। गांव के लोग धीरे धीरे गायब होने लगे और यह रहस्य और भी गहरा हो गया। एक रात गांव के प्रधान ने सभी युवकों को इकट्ठा किया और कहा, हमें इस पिशाचिनी से छुटकारा पाना होगा। यह हमारी जान और हमारी संपत्ति के लिए खतरा बन गई है। सभी युवक प्रधान की बातों से सहमत हो गए और एक योजना बनाई। वे एक रात पिशाचिनी को पकड़ने के लिए तैयार हो गए। पूर्णिमा की रात को जब कर्ण पिशाचिनी में बदल गई और अपने शिकार की तलाश में निकली, तब युवकों ने उसका पीछा किया। उन्होंने देखा कि वह एक पुराने खंडहर की ओर बढ़ रही थी। वे चुपचाप उसके पीछे पीछे चलते रहे। जब उन्होंने उसे घेर लिया तो उसने भयानक आवाज में चिल्लाते हुए अपने असली रूप में आ गई। उसकी लाल आंखें और नुकीले दांत देखकर सभी डर गए। लेकिन युवकों ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने उसे पकड़ा और एक पुराने मंदिर में बंद कर दिया। मंदिर के पुजारी ने कहा, यह मंदिर देवी दुर्गा का है। यहाँ उसकी शक्ति से यह पिशाचिनी कभी बाहर नहीं आ सकेगी, और उन्होंने मंदिर के द्वार को सील कर दिया। गांव के लोग वापस अपने घरों में सुरक्षित लौट आए। लेकिन मंदिर के खंडहर में अभी भी कर्ण पिशाचिनी की चीखें सुनाई देती हैं। कहते हैं कि यदि कोई उस मंदिर के पास जाता है तो वह उसकी आत्मा को खींचने की कोशिश करती है। गांव के लोग अब उस जगह से दूर रहते हैं और रात होते ही अपने घरों के दरवाजे बंद कर लेते हैं। इस प्रकार कर्ण पिशाचिनी की कहानी गांव के लोगों के लिए एक डरावनी किंवदंती बन गई। वह पिशाचिनी अब भी अपने शिकार की तलाश में भटकती रहती है और उसकी चीखें रात के सन्नाटे को चीरती हैं। उत्तर प्रदेश की भूतिया कहानी, चुड़ैल का पेड़। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में एक विशाल बरगद का पेड़ खड़ा था। इस पेड़ की कहानी गांव के हर व्यक्ति की जुबान पर थी। कहते हैं कि यह पेड़ भूतिया है और रात होते ही यहाँ एक चुड़ैल का साया मंडराता है। गांव के लोग इस पेड़ से दूरी बनाए रखते थे, खासकर रात के समय। कहा जाता था कि इस पेड़ के पास जो भी गया वह कभी वापस नहीं आया। यह कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही थी और लोगों के दिलों में डर बसा हुआ था। कहानी के अनुसार कई साल पहले एक सुंदर और जवान लड़की गांव में रहती थी जिसका नाम राधा था। उसकी सुंदरता के चर्चे दूर दूर तक थे। एक दिन गांव के ही एक युवक से उसका झगड़ा हुआ और गुस्से में आकर उसने राधा को इस पेड़ के नीचे जाने के लिए मजबूर कर दिया। राधा उस रात पेड़ के पास गई और फिर कभी वापस नहीं आई। लोगों का मानना था कि वह चुड़ैल बन गई और अब इस पेड़ पर वास करती है। रात को इस पेड़ से अक्सर चीखें और हंसी की आवाजें सुनाई देती थीं। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि यह राधा की आत्मा है जो अब चुड़ैल बन गई है और यहाँ के लोगों से बदला ले रही है। एक रात गांव के कुछ निडर युवकों ने इस रहस्य को सुलझाने का फैसला किया। वे अपने साथ टॉर्च और लाठी डंडे लेकर पेड़ के पास पहुंचे। जैसे ही वे पेड़ के पास पहुंचे, अचानक ठंडी हवा चलने लगी और पेड़ की शाखाएं हिलने लगीं। एक तेज चीख ने उनकी हिम्मत तोड़ दी। वे सब डर के मारे भाग खड़े हुए। अगले दिन गांव के मुखिया ने सभी को इकट्ठा किया और कहा कि हमें इस पेड़ को काट देना चाहिए ताकि इस डरावनी छाया से छुटकारा मिल सके। लेकिन जैसे ही लकड़हारों ने पेड़ को काटना शुरू किया, अचानक पेड़ से खून टपकने लगा और एक भयानक आवाज गूंज उठी, तुम लोग मुझे यहाँ से नहीं हटा सकते। यह मेरा घर है। डर से लकड़हारे भाग खड़े हुए और मुखिया ने निर्णय लिया कि इस पेड़ को नहीं काटा जाएगा। गांव के लोग अब भी इस पेड़ से दूर रहते हैं और रात को इसके पास जाने की हिम्मत नहीं करते। यह पेड़ अब भी गांव के रहस्यमय और भूतिया कहानियों का केंद्र बना हुआ है। इस प्रकार उत्तर प्रदेश के इस गांव की यह भूतिया कहानी लोगों के दिलों में हमेशा डर और रहस्य बनाए रखती है।
गांव के लोग अब भी उस पेड़ को दूर से ही प्रणाम करते हैं और उसकी छाया से बचने की कोशिश करते हैं।